को उठा लो, जितना माल उठा सकते हो। अब ये बताओ, अल्टीमेटली पैसा कमाना है या नहीं कमाना है? रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? इक्विटी में बैठे हो ना, रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये बताओ। क्या मुझे शेयर से प्यार करना है या प्रॉफिट से प्यार करना है? प्रॉफिट कमाना है, कमाना है ना। शेयर से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, आज शेयरों का चक्कर छोड़ो, आप एक ही शेयर की बात करूंगा मैं आज आपके साथ। करूं स्टार्ट? कभी मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कमाए हैं? कभी मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कितने लोगों ने कमाए हैं? एक अच्छी क्वांटिटी के साथ शेयर को डबल या ट्रिपल होते हुए देखा है? दूसरी बात बताइए, मेंबरशिप के पैसे वसूल हुए हैं नहीं हुए अब तक? जितने लोगों ने भी मेंबरशिप ली है, हमारी जो भी 399 की मेंबरशिप थी, उसके पैसे वसूल हुए नहीं हुए? जितने लोगों को नहीं हुए वो नो लिखना, कोई बात नहीं, आज वसूल कराऊंगा। विजडम आपका भी चाहिए मुझे। सारे शेयर चलाने की जरूरत नहीं होती है भाई साहब। अगर 20 शेयर भी बताए ना, और 3 शेयर भी अगर मल्टीफोल्ड हो जाए ना, 2-3 गुना, सबके पैसे वसूल हो जाते हैं। बात ये होती है कि आप उसमें इन्वेस्टेड थे या नहीं थे, और आपके अंदर जिगर था या नहीं था। एफडी तुड़वा दूं? हाँ तुड़वा दो। रिस्क बोल रहा हूं भाई साहब, रिटर्न दिलाऊंगा, रिस्क की बात भी करूंगा। सब लोगों ने मैसेज करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं। अरे बताओ यार, कितना पैसा लगा सकते हो आज? मेरे को अमाउंट बताना, अमाउंट। चाहे एफडी तोड़ के लगाओ, चाहे आपकी सेविंग का अकाउंट है, चाहे आपकी करंट अकाउंट में सीसी लिमिट है, कितना अमाउंट लगा सकते हो वो लिख के दो मुझे। अच्छा, अगर आपका पैसा थोड़े दिन, 2-3 महीने, वैसे रेयर टू रेयर सब केसेस में, रेयर टू रेयर केसेस में, नॉर्मल केसेस में बोल रहा हूं मैं, रेयर टू रेयर केसेस में अगर 10% से 20% नीचे आ गया तो घबराओगे तो नहीं ना? पैसा डबल होएगा साल भर में, ध्यान रखना। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। मेरी मेंबरशिप फीस भाई साहब इतनी है, लेकिन मैं आज आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, मैं 399 के अंदर आपको लाखों या करोड़ों रुपए का जो है चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा आज आप, ठीक है जी। अब सुन लीजिएगा, पहले मैं आपको एक चीज बात बता रहा हूं, जबरदस्त है, ठीक है सर। खरगोश, खरगोश तो जानते हो आप, खरगोश, खरगोश जो है ना, बहुत जल्दी ना टॉयलेट कर देता है, बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट करता है। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सर 1200 दी और 30,000 कमा ली। थैंक यू जी, मुझे बस यही चाहिए, मुझे आपको पैसा कमवाना है, मुझे आपको पैसा कमवाना है। स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत गवाया जाता है। हाँ जी, आई डिडंट नो। तो आपको खरगोश नहीं बनना है, सबसे पहली बात, पता नहीं था, आपने खरगोश नहीं बनना है, पहली बात। अब आपको बात बताता हूं दूसरी। पैसा जो कमाया जाता है ना, पैसा, जब पैसा कमाओगे आप, तो पैसे कमाने के लिए भी ना बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ताकत ये नहीं, जब स्क्रीन पे प्रॉफिट चल रहा होता है ना, प्रॉफिट से नीचे लॉस आता है, तो आधे आदमी ना रैबिट की तरह टॉयलेट कर देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ या लॉस में गया ना, पोजीशन छोड़ देते हैं। होल्ड राइट, सिट टाइट। होल्ड राइट, सिट टाइट सुनी है, मैं बहुत बार बोलता हूं आपको। आप में से कितने लोगों ने पिछले हफ्ते मेरे द्वारा दिया गया आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला, रिसीव्ड मिला था? बताइए कि कितने लोगों ने वो शेयर्स लिया था, और कितने लोगों ने होल्ड कर रखा और कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। होल्ड प्रॉफिट 5,000, 7,000 शेयर लिया था, 50% प्रॉफिट में है सर। होल्ड 320 शेयर्स, पोजीशन कंटिन्यू, मिला था 35,000 M2M है जी, ठीक है जी। होल्ड 20, होल्डिंग 78,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 13% होल्डिंग। होल्ड 65 लाख, अमित शाह जी कह रहे हैं, ओके। 87,000 प्रॉफिट, 17,000 प्रॉफिट। रितेश मित्तल जी 2.5 लाख प्रॉफिट। रितेश मित्तल जी, आपको तो मैंने जबरदस्ती शेयर खरीदवाए थे सुबह जब आपका फोन आया था। 2.5 लाख का प्रॉफिट है, चिंता ना करो।
अभी 2.5 लाख से बात नहीं बनेगी। 2.5 लाख के प्रॉफिट से क्या होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, एवरीथिंग ऑन होल्ड। होल्ड सर, होल्ड। नवीन कुमार जी कह रहे हैं होल्ड करेंगे। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अब ध्यान से समझना मेरी बात। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो लूजर शेयर्स होते हैं ना, वो हम लंबे समय तक बना के रखते हैं। प्रॉफिट वाला शेयर आया 10-20 रुपये आया, 15% 20% पे निकल गए, यानी कि खरगोश वाली बात हरकत करते रहते हैं, यानी कि जल्दी से पीछा छुड़ा लेते हैं। और जिस तरीके से ऑपरेटर ने माल उठाया है, जिस तरीके से ऑपरेटर ने माल उठाया है, ये शेयर भाई साहब रुकेगा नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि भाई साहब, मैं अगर हिंदी में बात करूं ना आपसे, और अगर प्रॉफिट कमाने के लिए ना जज्बा चाहिए भाई साहब अपने पास रोकने का, अब शेयर रोकने की बारी है, रोकने की किस्मत है। जितनी आपके अंदर ताकत है ना, डाल देना माल। इतनी कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, इतना बड़ा ब्रेकआउट आया और मैं आपको नाम ले दूंगा ना कि किसने ये शेयर लिया है, और जिस दिन वो डिस्क्लोज होगा 50% तो शेयर उसी दिन चल जाएगा। अभी तक नाम नहीं आएगा, मीडिया से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कंपनी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। अभी आप सोच रहे हो कि ये शेयर भग क्यों रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे हैं फिर भी शेयर नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि मार्जिन घटेंगे। अभी कंपनी का प्रॉफिट देखने का टाइम नहीं है। कंपनी को उठा लो, जितना माल उठा सकते हो। मैनेजमेंट नहीं चाह रही है, लेकिन जो फंडर्स और ऑपरेटर्स इसमें आगे हैं वो इस शेयर्स को ऊपर ले जाएंगे। और आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप इसमें आपने अगर 2 साल इस शेयर को रख लिया, ये आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देगा। आपको शेयर बाजार में जो टॉप के दिग्गज 15 शेयर जो रिटर्न्स देंगे अगले 1 साल के अंदर, उसके अंदर ये 1 नंबर से लेके 10 नंबर के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती हैं। मुझे याद है आरती इंडस्ट्रीज ने सेम इसी तरीके से किया था, और आरती इंडस्ट्री का शेयर 100 रुपए से 300 रुपए होने में टाइम नहीं लगा था। तो भाई साहब, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कब कब मिलती है, उठा के रख लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, होल्ड टाइट, सिट राइट, और अब छोड़ मत देना। ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट कभी कभी मिलता है। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और ऑपरेटर रिटेल से ही हाथ निकलवाना चाहता है माल, और अगर आपने निकाल दिया ना, तो आपको जिंदगी में बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जब आप मल्टीफोल्ड रिटर्न से लेते हैं। मैं आरती का शेयर 40 रुपए से 300 रुपए में बेच के आया, आज 2200 रुपए का भाव है, क्योंकि 1:1 का उसमें बोनस भी आया था। तो आप ये समझिएगा कि जो शेयर मैंने 300 रुपए में बेचा था, और जिससे जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी 2017 के अंदर भी, और सॉरी 2014 के अंदर भी, उस प्रॉपर्टी की कीमत उतनी नहीं बढ़ी है। वो शेयर आज मेरे बेचने के प्राइस से भी 8 टाइम्स हो गया है। ये कभी कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ये मल्टी बैगर्स अपॉर्चुनिटीज, एक इस तरीके की मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो कभी कभी मिलती हैं। आपको आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेगा, बट आपके अंदर कितना दम है। आप खरगोश की तरह टॉयलेट तो नहीं कर दोगे, संभाल के रखना है अपना माल। जितना संभाल लिया, फिर देखिएगा उसके बाद मेरे पास 350 रुपए से मैं भी जल्दी एग्जिट कर गया। आज 1400-1500 का जो दीपक नाइट्राइट में हुआ, जो बालाजी अमाइंस में हुआ, जो आर्थ इंडस्ट्रीज में हुआ, जो इंडिया में, कोई बेच ही नहीं रहा था। और बेच क्यों नहीं रहा था, क्योंकि रिटेल के अंदर अवेयरनेस आ गई। अब रिटेल पहले की तरह मूर्ख नहीं है, और रिटेल अब लूज टेम्पर नहीं है। तो अभी उसको प्रॉफिट को पचाने की ताकत होनी चाहिए। हरियाणा में कहावत है भाई साहब, प्रॉफिट हर किसी से हजम नहीं होता। प्रॉफिट हजम करने के लिए बनिए वाला दिमाग चाहिए। समझ में आई बात? तो अभी आप बिजनेस के बनिए हैं, बनिए, बिगड़िए मत। बनने का मौका कभी कभी मिलता है। आपको मेरी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है बताइए। अब आपके जो व्यूज हैं वो बता दीजिए, मेरे जो भी सवाल है उनके जवाब मैं आपको देता हूँ। आप जिस मकान में रहते हो, कभी आपके पिताजी ने, आपने खरीदा होगा, कभी टारगेट देखा था कितने प्राइस का है? अभी ये इन्वेस्टमेंट शेयर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है ये। भाई साहब, मैं देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मैं तो बेचने वाला नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि सर हमारे को खरीदवा के बेच दे, भाई साहब मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ। शेयर को खरीदने के लिए भगेगी, अरे आप भाई साहब हम बेचेंगे ना, तब रुको, अभी पहले हमें तो देखना है कि पब्लिक जब बेचेगी, खरीदने के लिए भगेगी, तो हमारे जो सब्सक्राइबर है भाई साहब, उनके दिल में खुशी होनी चाहिए। अरे यार 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया तो फिर क्या कमाया भाई साहब? डबल प्रॉफिट कमाना है, 100% से कम हमने प्रॉफिट ही नहीं लेना। अरे यही तो मल्टीफोल्ड रिटर्न होती है। वारेन बफेट के बारे में पढ़ते सब है, ठीक है जी। राकेश झुनझुनवाला की टाइटन का बोलते हैं भाई साहब 1 रुपए का शेयर था, भाई साहब उसने होल्ड भी तो करा होगा ना। होल्ड करने की ताकत चाहिए भाई साहब, प्रॉफिट हजम करने के लिए मेरे पास, क्योंकि आप अच्छे शेयर को रख लोगे, वो वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन यार आपके पास शेयर नहीं हुआ तो आपकी वेल्थ कहां से क्रिएट हुई? तो मेरे मेंबर्स की तो वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। और आप देखना, इसमें इतने जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टर घुसेंगे एक बार
ये मार्च के अब 10 तारीख आने दो, 10-12, हो सकता है मैं ब्रॉडर मार्केट पे बुलिश नहीं हूं, मैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं हूं, हो सकता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आए, ये शेयर भी नीचे आ जाए। भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और खरीदेंगे हम यार। अर्निंग तो हर महीने आती है ना, अगले महीने की भी लगानी है। अरे 50 लाख की 1 करोड़ का फ्लैट नहीं खरीदते हैं क्या? 50 लाख का प्लॉट भी खरीदते हो, किस लिए कि 50 लाख का प्लॉट 60 लाख का 70 लाख का बेच देंगे, खरीदते हैं ना ट्रेडिंग के लिए। तो यार जिगर होना चाहिए, जिगर का गेम है यहाँ पे। अरे अभी भी खरीदो यार, कोई टेंशन नहीं है, उठा के रख लेना, बेचना नहीं है, बस ये बात। भाई साहब 2 से 3 टाइम्स मेरी एक्सपेक्टेशन है, या गेंडे की तरह बैठ जाओ, हाथी की तरह बैठ जाओ। अरे अल्टीमेटली पैसा कमाना है यार, रिस्क क्या है मेरा ये बताओ। और मेरे सामने ग्राउंड पड़ा हुआ है पूरा। भाई साहब आपको बताऊं, ऑपरेटर बड़ा परेशान है, इस शेयर का ऑपरेटर सबसे ज्यादा परेशान है कि यार इतनी बाइंग आ कहां से रही है, इतनी बाइंग आ कहां से रही है। अरे रिटेल इन्वेस्टर कब से समझदार हो गया, उसके हाथ से माल निकलवाना है। मैक्सिमम कितना एलोकेशन कर सकते हो? अरे भाई साहब जितना पैसा आपके पास पड़ा ना, अभी तो लगा लो। और अगर ट्रेडर भी हो ना, स्टॉप लॉस ले जाओ पोजीशन पे, अगर ट्रेडर भी हो तो। करणवीर कह रहे हैं गरम धरम रविंद्र। अब बोलो तुम यार, क्या पूछना चाह रहे हो? तुम सबके सवालों के जवाब देता हूँ यार। ऐसी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी होगी यार तुमने। गुड एग्रेसिव एंड कन्विक्शन मूड। भाई कन्विक्शन है ना, पैसा ऐसे थोड़े ना कमाता है। 1-1.5 रुपये तो ब्रोकर और सरकार ले जाती, मैं क्या कमाऊंगा? हाँ जी। विल सेल अदर शेयर्स, हाँ भाई, तो बेच के दूसरे शेयर बेच के अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। सो जाऊंगा खरीद गए। अरे सुमित जी सोना ही तो है।